पैसों पे सबकी नजर है, हर दिल का अपना सफर है, मीठी बातें छुपी चाले, हर कोई यहाँ होशियार है। लालच लालच दिल का नया चक्कर, कभी इधर कभी उधर, सबका अपना नंबर। थोड़ी मस्ती थोड़ा ड्रामा, हंसी भी बेशुमार, लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। अकेले चले गए। मरहूम के रिटायरमेंट में 8 माह बाकी थे, इसलिए 40 लाख का चेक। शेख साहब की बेवा है और वो करे नहीं शेख साहब। मैं यहाँ बिजली का बिल भरने आई थी, बोले तुझसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ। अबे क्या अबे? बात सुन भाई, तू क्या सच बोल जा रहा है? गाली पड़ेगी आज। सुन, मैं अपनी जान हथेली पे रख के तुझसे मिलने आती हूँ फरहाना आंटी की छत पर, और तू है कि मुझे नखरे दिखा रहा है। शायद नहीं बताना भी मत, तावली हो जाएगी वो तुम्हें मारने के लिए। आज ही रात शायद तुम्हारा गला दबाकर मार दे। अबे हंस के नहीं देख रही रूहान बावले, देख कर हंस रही है तुझे। हंस तो मुझे देख के रही है, तुझे क्यों हंस के देखेगी? सारे मोहल्ले को पता है कि अपने मियाँ को आपने खुद मारा है, और कातिलों को चेक नहीं मिला करते, जेल मिलती है जेल। आपके साथ गुजारेंगे इस वक्त। लेकिन ये तो बताओ कि रिटायरमेंट के पैसे कब मिलेंगे? अरे उसका भी बंदोबस्त कराएं। 200 रुपए का मसला नहीं है, मैं सुबह से तुझे 16 आई लव यू के मैसेज कर चुका हूँ। 16 मैसेज? हाँ, 1 मिनट में चूहे की तरह आदमी भी खत्म। पुलिस को जिंदा और मुर्दा बंदे में फर्क ही नहीं पता चला। उन्हें शक नहीं हुआ कि तू जिंदा है। देख, अगर बंदा ठीक से अपनी आंखें चढ़ा ले और सांसों को रोक लेना, किसी को शक नहीं सकता। बेशुमार, लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। देख कैसे हंस के देख रही है मुझे। अबे हंस के नहीं देख रही रूहान बावले, देख कर हंस रही है तुझे। हंस तो मुझे देख के रही है, तुझे क्यों हंस के देखेगी? तुझमें कोई हीरे जड़े? हाँ, हीरे नहीं जड़े, लेकिन स्मार्ट तो हूं ना मैं। कहाँ से स्मार्ट हो गया? देख, इस पूरे मोहल्ले का सबसे हसीन नौजवान तेरे सामने खड़ा हो, मतलब मैं। समझ देख लिया, मुझे देख रही थी। चैटिंग है मेरी इसके साथ। तेरे संग संग बांध के ये सांसों के धागे, मन उड़े तेरी ओर क्यों जानू ना। बे आजा, आया बड़ा सेटिंग करने वाला। तू ना मुझे सिर्फ जला रहा है और कुछ भी नहीं। अभी कहलवा के दिखा दूं? हाँ, कहलवा जरा, मैं भी देख तो क्या कहती है। रुक, अभी अभी बुलाता हूँ। ए नाजो, अबे लेकिन इस वक्त रोड पे कैसे बात करूं? किसी ने देख लिया ना, अब्बा को बता देगा मेरे। अब्बा को बता देगा? तू ना सिर्फ अब्बा का नाम लेके ना बहाना कर, ठीक है? और कुछ नहीं। मुझे पता है नाजो ना तुझे घास भी नहीं डालती बाबले। अबे अब्बा का बहाना नहीं कर रहा मैं तो। ओए अब्बा, मैं तो अब्बा के लिए तरीका सोच रहा था। अब्बा के लिए? तेरे अब्बा तो इतने बड़े हैं, इस उम्र में ना उनको कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं है। तू अपने लिए कोई तरीका सोच बावले। अबे जाहिल, मेरी अम्मा ने कहा था अब्बा के लिए तरीका सोचने का। मिर्जा साहब, शुक्रिया। आपकी रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी है? बताना भी मत, तावली हो जाएगी वो तुम्हें मारने के लिए। आज ही रात शायद तुम्हारा गला दबाकर मार दे। अरे डरे मरे क्यों जा रहे हो? रिटायरमेंट का वक्त पूछा है, इंतकाल का नहीं। बेगम में एक ही बात है। इंतकाल तो आपका बहुत पहले हो जाएगा रिटायरमेंट से। आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? कितना वक्त रह गया रिटायरमेंट में?
क्या करेंगी आप पूछ के? प्लानिंग। प्लानिंग? अरे जितना कम वक्त होगा ना उतनी तेजी से प्लानिंग होगी ना। जल्दी ना करें, जल्दी ना करें। अभी तो एक साल है बाकी। हाँ हाँ। अरे फिर तो बहुत टाइम है, इत्मीनान से काम हो जाएगा। अगर चंद माह पहले तो आपने 7 महीने बताए थे मुझे। हाँ वो नहीं हाँ, असल में मैंने टाइम बढ़वा लिया था, पर 7-8 माह बढ़वा लिए थे मैंने बेगम। अरे क्या जरूरत थी वक्त बढ़ाने की? वो इसलिए बेगम कि आपको जो रकम मिलेगी ना तो वो ज्यादा मिले। क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी रिटायरमेंट से मुझे रकम कैसे मिल सकती है ज्यादा? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल सकती। असल में बेगम मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, नहीं मिल सकती। आराम से प्लानिंग करें, अरे बहुत टाइम है अभी आपके पास। तुम्हारी बातों से ना मुझे शक पड़ गया है। अब मैं खुद जाके ना तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारा सारा चक्कर पता करके आऊंगी। जाने दो, रहने दो। क्या बातें कर रहे हो? बेगम जाओ अरे बेगम मेरी बात तो सुने बेगम। हाँ भाई, बड़ा खुश नजर आ रहा है आजकल भाई, हैं? वो एक बात बताऊं, मैं ना आजकल बहुत खुश हूँ। क्यों? तरीका ढूंढ लिया है क्या? कौन सा तरीका? अपने बाप को मारने का तरीका। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देख यार, बता दे यार, कौन सा तरीका बताया है तूने अपनी माँ को? अम्मा को? अरे ईमान से कसम उठा ले, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। बकवास है क्या? सच बता दे, देख सच सच बता दे। सच बताऊं, 2-3 तरीके मैंने सोचे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, कौन कौन से तरीके सोच लिए? जब भी तो ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, पता है क्यों? हमें ये डर था कि बगैर गर्दन वाली लाश अगर महकमे वाले देखेंगे तो क्या पता वो पैसे दें या ना दें। फिर दूसरा तरीका कौन सा सोचा? दूसरा तरीका ये सोचा अब्बा कि आपको पकड़ के बांध कर ट्रेन की पटरी पर लिटा दिया जाए। वहाँ ट्रेन आएगी और यहाँ पैसे आएंगे। अबे क्या कर रहा है? इससे तो मेरे नोथड़े उड़ जाएंगे। इसीलिए तो अब्बा ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। अम्मा कह रही थी लोथड़ों के पैसे नहीं मिलते। अबे फिर कौन सा आइडिया सोचा है तुम लोगों ने? फिर आपको पानी के टैंक में गिराकर डुबोने का सोचा। मगर ये आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ा। अम्मा ने कहा मैयत भीग जाए तो उसको सुखाने में टाइम लगेगा, तो रकम मिलने में भी टाइम लगेगा। तो फिर बस एक जहर देने वाला तरीका बचा है जो कि हमेशा हिट रहा है। अरे मुझे क्यों बुलाया है सुरैया? किस लिए बुलाया मुझे बता तो सही। वो सलमा आपा, मैंने आपको ना इसलिए बुलाया कि आप दुनियादार हैं, जमाने साज है, मैंने सोचा आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हाँ हाँ तो पूछ ना। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किसी को मारना चाहे तो, मेरा मतलब है कोई खुद मरना चाहे तो कैसे मरे? कौन मरना चाह रहा है तू? अल्लाह ना करे मैं मरूं। मैं तो अभी बड़ी दौलत वगैरह देखना चाहती हूँ। तो फिर कौन मर रहा है? कोई नहीं मर रहा। मैं तो अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए तुमसे पूछ रही थी। भाई मालूमात में इजाफा करके क्या करेगी? दौलत में इजाफा कर, दौलत में, जैसे फरहाना ने किया है। फरहाना ने खुद किया ये इजाफा, यानी कि अपने मियाँ को खुद ही। आई पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन है ना पूरे महंडे वालों का यही ख्याल है कि फरहाना ने ना अपने मियाँ को खुद चलता किया है। देखो कैसे नोटों में खेल रही है अब। मैं भी अपने मियाँ को खुद ही।
सारे मोहल्ले को पता है कि अपने मियाँ को आपने खुद मारा है और कातिलों को चेक नहीं मिला करते, जेल मिलती है जेल। लगाओ पुलिस को फोन, जेल कराओ इसको। मैंने नहीं अपने शौहर को मारा, मैं जेल नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं जेल में मुझे नहीं जाना। अरे क्यों होने लगी जेल? फरहाना को जेल हुई है क्या है? उल्टा वो तो अय्याशी लग गई उसकी तो। अरे बड़े बड़े 4 पिज्जे मंगाए पूरे घर वालों के लिए, इतना बड़ा पिज्जा मुझे दे दिया। अरे वही खा के उसी की डकारे ही नहीं जा रही, और पूरे घर में सजी संवरी दुल्हन की तरह घूम रही है नया जोड़ा पहन के। हाँ, एक टुकड़ा मेरे लिए भी ले आती। हमारे यहाँ तो दाल पकी है, मुझे बहुत पसंद है पिज्जा। शुमर लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। घर में भी दुल्हनों की तरह सजी संवरी बैठी हुई है, और जबकि सिद्दीकी साहब को अभी 40वां भी नहीं हुआ उनका। आई तो सिद्दीकी कौन सा आके देख रहा है यहाँ? ऐश लगे में फरहाना के, वो तो करेगी भाई ये सब कुछ। वैसे एक बात है सलमा आपा, बहुत बदनसीब है वो, मियाँ के रिटायर होने से पहले ही मियाँ चले गए। अरे मियाँ को तो सबके ही जाना होता है, कब तक बर्दाश्त करेंगे तुम जैसी कंगाल औरतों की चिक 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 चिक? क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि ना शरीफ मर्द ज्यादा औरतों की चिक चिक बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए निकल लेते हैं। हाँ, जैसे तुम्हारा मियाँ निकल लिया बड़ी जवानी में। हाँ, तो तेरा मियाँ तो यहीं बैठा रहेगा क़यामत तक, उसे तो मन नहीं है जैसे। जाना तो उसे भी है, और वही तरीका सोच रही हूँ मैं। बात सुन ले मेरी एक कान खोल के, अगर तेरा मियाँ रिटायरमेंट से पहले मरेगा तभी फायदा होगा तुझे। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, वही तरीका तो ढूंढ रही हूँ। आई किस चीज का तरीका? वो तरीका मियाँ की उम्र बढ़ाने का। मेरा मियाँ कयामत तक जिंदा रहे, बस वही तरीका ढूंढ रही हूँ। आई ढूंढती रहे, मगर एक बात सोच ले, तेरा मियाँ रिटायरमेंट के अगले दिन भी मर सकता है। आई फिर क्या होगा तेरा? महनाज बेगम, तो भाई मुबारक हो, आज हम रिटायर हो गए और हम अब सारा वक्त घर पर आराम करेंगे और आपके साथ गुजारेंगे इस वक्त। लेकिन ये तो बताओ कि रिटायरमेंट के पैसे कब मिलेंगे? अरे उसका भी बंदोबस्त कराएं। अकाउंट डिपार्टमेंट से हमने हिसाब बनवा लिया, पूरे 1,22,000 रुपए बनते हैं और इसी हफ्ते मिल जाएंगे। क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मियाँ रिटायरमेंट के अगले दिन नहीं मर सकता, वो पहले मरेगा। पहले, हाँ, वो पहले मरेगा, पहले। बैलेंस डलवा दो, जब पूछो बैलेंस डलवा दो। और अब 15 दिन का पूरा पैकेज कराए तो ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है ना कॉल्स का। मुझे नहीं समझ आती इस लड़की की। मैं आ गई। हाँ, क्या हुआ, सब खैरियत है? मैंने सुना फोन छिन गया। अरे नहीं यार, सुबह से ना मेरा फोन मेरी अम्मा ने रख लिया था। क्यों? वो उन्हें खाला को फोन करना था और तूने जो मुझे बैलेंस भेजा था ना, वो सारा खा गई हूँ। मर गया साथ, तू तो मर गया। क्यों? 200 रुपए के लिए तुम मर गया कंगले? अबे बाबली, 200 रुपए का मसला नहीं है। मैं सुबह से तुझे 16 आई लव यू के मैसेज कर चुका हूँ। 16 मैसेज? हाँ, वही मैं बोलूँ, तू मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? सारे मैसेजेस तो अम्मा ने पढ़ लिए होंगे। 16 मैसेज कौन भेजता है? 16 मैसेज इसलिए भेजे थे क्योंकि तू ना मेरे मैसेज का जवाब दे रही थी ना मेरी कॉल्स उठा रही थी। तो मुझे लगा बाबू नाराज हो गया, इसलिए मैंने उसको आई लव यू कितने मैसेज भेज दिए। अब अम्मा ने सारे मैसेज पढ़ लिए होंगे, वो तो तुझे जहर देके मार देंगे, मुझे फांसी दे देंगे, मैं मर जाऊंगा वो ना। अरे तू फिक्र नहीं कर, मैं ना ड्रामा करी थी, एक्टिंग करी थी परेशान होने का। हाँ, एक्टिंग करी थी? तू इस टाइम पे कोई परेशान कैसे नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता? अरे पागल, तेरा नंबर मैंने सेव नहीं किया था ना, तो अम्मा को कैसे पता चलेगा कि मुझे इतने मैसेज किसने किए? शर्तूला तूने दिमाग चलाया, शुक्र। लेकिन एक बात है, वैसे ना मेरी अम्मा सुबह से नए कपड़े और बालों पर तेल वाला खुशबू लगा के घूम रही है। क्यों? क्योंकि मुझसे वो कह रही थी कि मुझे ना इस लड़की का एड्रेस निकाल कर तो गूगल से मैं उससे मिलने जाऊंगी। तो वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो इसीलिए कि अगर लड़का बदशक्ल हुआ तो मैं उसे पुलिस में दे दूंगी, और अगर वो थोड़ा सा हैंडसम हुआ तो फिर अब्बा के बाद कोई तो उन्हें सहारा मिल ही जाएगा ना। नहीं, मैं तेरी माँ से शादी क्यों करूंगा? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसे ही तुझे तंग करी थी जवाब ना देकर। अच्छा, सुबह से सिर्फ मजे ले रही है। जरा मैं तुझे बताऊं, तेरा मुंह ना
आज तो गई। इकबाल मियाँ जी शेख साहब, मैं आप ही की दुकान की तरफ जा रहा था। हुक्म करें। आप अपनी दुकान में जहर तो नहीं रखते ना? नहीं शेख साहब, मेरी दुकान पे भला जहर का क्या काम? मुझे मालूम था। हाँ, वो नीला थोथा तो नहीं रखते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई चीज़ मैं अपनी दुकान पे नहीं रखता। और वो फनाइल की गोलियां? हाँ हाँ, वो तो रखता हूँ, हर घर की ज़रूरत है। मर गए यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दानियाल ढूंढता फिर रहे हैं। क्या फिनाइल की गोलियाँ है मेरी दुकान पर? मैं दे देता, बहुत है मेरी दुकान पे। नहीं नहीं, उसे बिल्कुल नहीं देना, नहीं देना। साफ मना कर देना कि फनाइल की गोलियां नहीं है। हाँ हाँ, मैं मना कर दूंगा, मगर वो ढूंढने क्या निकला है? मारने का तरीका। मारने का? किसे मारने का? वो चूहे मारने का तरीका, चूहे। अरे तो सीधा सीधा चूहे मारने का पाउडर ले जाते मुझसे, इतना परेशान होने की क्या जरूरत? अरे इकबाल मियाँ, उससे क्या आदमी भी मर सकता है? अरे भाई, इतना खतरनाक होता है कि 1 मिनट में चूहे की तरह आदमी भी खत्म। अरे ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैकेट हैं? काफी हैं। हमें दे दो, हमें सब दे दो। इतने पैकेट का क्या करेंगे? एक पैकेट से 10-12 चूहे मारे जा सकते हैं, तो फिर परेशानी क्या है? तुम्हें बेचने से मतलब होना चाहिए। हम खरीद रहे हैं, सब ले लेंगे। चलो चलें। देता हूँ। तुझे पता है कल क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? कल मैं बाइक पे आ रहा था, तो पुलिस वालों ने मुझे रुकने का इशारा किया। वो फिर क्या? तेरे भाई के पास ना ही कागजात ना ही लाइसेंस, इसलिए भाग गया। फिर तेरे पीछे नहीं आए पुलिस वाले? यार मैं तो ये सोच रहा था कि नहीं आएगी, लेकिन दोनों पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया। फिर तेरे भाई के जीनियस दिमाग में एक तरकीब आई। क्या क्या किया तूने? फिर क्या? देख, जब उन्होंने 2-3 गलियों तक मेरा पीछा किया ना, फिर मैंने एक गली में मुड़ते ही अपनी बाइक को नीचे लेटाया, खुद भी लंबा लेट के आगे चढ़ा के सांसें रोक के लेट गया। अबे नहीं, फिर क्या हुआ? होना क्या था, तेरे भाई की पक्की एक्टिंग देख के उन दोनों पुलिस वालों को लगा कि इसकी बाइक स्लिप होने की वजह से ये मर गया। फिर फोन करके एम्बुलेंस बुलवाई और मेरी मैयत को एम्बुलेंस में बिठा के अस्पताल पहुंचा दिया। उसे इस अस्पताल से घर पहुंच गया। और तेरी बाइक? वो पुलिस वाले खुद घर छोड़ने हैं। हैरत है, पुलिस को जिंदा और मुर्दा बंदे में फर्क ही नहीं पता चला। उन्हें शक नहीं हुआ कि तू जिंदा है? देख, अगर बंदा ठीक से अपनी आंखें चढ़ा ले और सांसों को रोक लेना, किसी को शक नहीं सकता। वे कहाँ खो गया? मिल गया, मिल गया, आइडिया मिल गया। अब अब्बा भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। सुन दानियाल, ओए, इससे अचानक क्या हो गया? ओए नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में आइडिया है और मुझे समझ नहीं आया। और वो अपने अब्बा के सर पे दे मार। क्या कह रही हो अम्मा? क्या मुझे कातिल बना दोगी? मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दोगी? मारो, अभी मारो। अरे कैसे मर जाऊं मैं? क्या हो, खुद ब खुद मर जाऊं मैं? अब्बा मरेंगे भी नहीं और तुम्हें महकमे से चेक भी मिल जाएगा। कमीने को किस किस तरह मेहनत से पाला था, 2 दिन में बाप को मारने का आइडिया भी ले आया। सारा ड्रामा तो अम्मा को करना है। रोएगी, फरियाद करेगी, याद करेगी तुम्हें, और चलो अगर जेल कोई चला भी गया तो अम्मा आ जाएगी। और मरेंगे भी नहीं इतनी जल्दी, अच्छे खासे सेहतमंद हैं, 10-12 साल तो लेंगे ही। तेरी मुझसे शादी होने के भी चांस कम ही लग रहा है। क्या? अरे खुद तो तुझ में हिम्मत है नहीं अपनी अम्मा से बात करने की, और अगर किसी तरीके से तेरी माँ को पता चल गया तो तू मुकर गया। अबे अम्मा, अब्बा को गटर में गिराना क्यों है? मरने से पहले तुम्हारे अब्बा का जख्मी होना बहुत जरूरी है। बात तो तुम ठीक कह रही हो अम्मा। शुमर लालच के इस खेल में